तो दोस्तों सोचो तुम अंटार्कटिका में हो, बाहर -40 डिग्री ठंड पड़ रही है। बर्फ गिरने की वजह से सारे रास्ते हो चुके हैं बंद। 6 महीने तक कोई भी मदद नहीं आ सकती और तुम्हारे साथ जो 11 लोग हैं उनमें से कोई भी इंसान नहीं है, या शायद सब इंसान ही है। हर एक चीज जो उनके अंदर है वो कॉपी करना जानती है। दोस्तों ये कहानी है जॉन कारपेंटर की मूवी की, इसका नाम है द थिंग। दोस्तों इस मूवी का मॉन्स्टर आज तक का सबसे स्कैरी मॉन्स्टर माना जाता है, क्योंकि इस मॉन्स्टर का कोई शेप ही नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस मूवी के मेन प्लॉट को शॉर्टली एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ताकि आप सब लोगों को ये मूवी देखने में इंटरेस्ट मिले दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी शुरू होते ही हमें अंटार्कटिका में एक अमेरिकन रिसर्च स्टेशन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं 12 साइंटिस्टों को जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं कि तभी वो लोग स्टेशन के बाहर जोर जोर से गोलियां चलने की आवाज सुनते हैं। तो वो सब लोग भागते हुए स्टेशन से बाहर निकलते हैं। फिर तभी वो लोग देखते हैं कि एक कुत्ता भागते हुए उनकी तरफ ही आ रहा होता है और उस कुत्ते के पीछे पीछे एक हेलीकॉप्टर फुल स्पीड में आ रहा होता है और उस हेलीकॉप्टर के अंदर से एक आदमी उस कुत्ते पर गोलियां चला रहा होता है। उन सबको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है। वो कुत्ता अपनी जान बचाते हुए भागते हुए सीधा आकर उनके ऊपर झपटता है और तब तक वो हेलीकॉप्टर भी जमीन पे लैंड हो जाती है। फिर वो पायलट उस हेलीकॉप्टर से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वो पायलट अपनी भाषा में जोर जोर से चिल्लाते हुए उन सबसे कुछ कहता है और उन साइंटिस्टों को उस पायलट की भाषा समझ में नहीं आती है। वो लोग सिर्फ इतना ही नोटिस करते हैं कि वो पायलट बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है और वो पायलट घबराहट के मारे उस कुत्ते पर गोलियां चलाने लगता है और गोली जाकर लगती है एक साइंटिस्ट के टांग पे। फिर कुछ समझ में आने से पहले वो लोग उस पायलट पे चला देते हैं गोली और उस पायलट की हो जाती है मौत। फिर वो लोग उस कुत्ते को अपने साथ अपने स्टेशन के अंदर ले आते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये कुत्ता कोई मामूली कुत्ता नहीं है, ये कुत्ता एक शेप शिफ्टिंग क्रिएचर है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मैक को। मैक और डॉक्टर कॉपर अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर उसी कैंप में जाते हैं जहाँ से ये कुत्ता आया था। कैंप में पहुंचकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि पूरा कैंप ही जलकर राख हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या था। लाशों में से उन लोगों को एक अजीब सी लाश मिलती है जो दिखने में काफी ज्यादा भयानक था। इसका 2 सर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। तो वो लोग उस लाश को उठाकर अपने साथ अपने कैंप में ले आते हैं। फिर डॉक्टर ब्लाइड उस लाश की ऑटोप्सी करते हैं और कहते हैं कि ये लाश एक एलियन है, जिसके शरीर का हर एक सेल अब भी जिंदा है। फिर रात हो जाती है तो वो लोग उस कुत्ते को बाकी कुत्तों के साथ एक कमरे में छोड़ देते हैं। कमरे के अंदर उस कुत्ते को छोड़ते ही बाकी कुत्ते उस कुत्ते को देखकर जोर जोर से भौंकने लगते हैं। तभी वो कुत्ता अपना भयानक रूप लेना शुरू कर देता है। ये इस फिल्म का सबसे भयानक और आइकॉनिक सीन है। खैर तो ये सब देखकर बाकी सारे कुत्ते डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और हम देखते हैं कि उस कुत्ते के अंदर से टेंटिकल्स निकलते हैं और वो टेंटिकल्स बाकी सारे कुत्तों को अपनी तरफ खींचने लगता है और फिर देखते ही देखते वो बाकी सारे कुत्ते आकर उस कुत्ते के साथ चिपकने लगते हैं और एक नया रूप धारण कर लेते हैं। दोस्तों ये सीन इस मूवी का सबसे भयानक सीन है। इस सीन को देखकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। मैक और उसकी टीम जल्दी से वहां पे पहुंचती है और वो सब लोग मिलकर उस एलियन के शरीर पे आग लगा देते हैं ताकि वो एलियन किसी और का रूप धारण न कर सके। और इन सबको ये नहीं पता है कि जहाँ पे इंसान की सोच खत्म होती है वहां से प्रकृति के राज खुलते हैं। फिर दोस्तों यहाँ से शुरू होती है असली खूनी खेल। सवाल ये नहीं है कि द थिंग क्या है, सवाल ये है कि द थिंग कौन है। डॉक्टर कॉपर उस चीज की ऑटोप्सी करते हैं और कहते हैं कि हमें इस चीज को कैसे भी करके रोकना होगा। अगर ये चीज इंसानी आबादी के बीच पहुंच गई तो पूरी दुनिया हो जाएगी बर्बाद। फिर दोस्तों इस मूवी में आगे क्या होता है, वो लोग उस थिंग को मार भी पाते हैं या नहीं। हाँ फिर वो सब लोग ही मारे जाते हैं। हाँ शायद वो थिंग बचकर निकल जाता है। कौन जिंदा रहता है, किसकी मौत होती है, उसके लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी होगी। दोस्तों ये मूवी एक मस्ट वॉच एंटरटेनिंग मूवी है। इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। दोस्तों ये मूवी आप लोगों को Amazon प्राइम में मिल जाएगी।